तो हमारे नए वाले घर से और जहाँ पर हम अभी रहते हैं वहाँ की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। सबसे मेन बात है वहाँ रोड नहीं है, तो रोड की वजह से हम रोड पे घर बना रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत सारे घर होते तो यहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो बढ़िया रह जाता। पांग में रोड जाना इम्पॉसिबल। आपको पता है इंडिया में काम कैसे चलते हैं, छोटा सा काम करने के लिए। तो आज के नए वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से। और निकिता के सारे एग्जाम पूरे हो चुके हैं, अब निकिता जाएगी 12वीं में। तो निकिता के अब मज़े ही मज़े हो गए, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ। तो आज वैसे भी संडे है, माँ गई है जंगल और निकिता है घर पे। मैं जा रहा हूँ नए घर का काम देखने के लिए। और बढ़िया धूप लग गई है, टाइम हो रहा है 9:15। तो ठीक है निकिता, घर का ख्याल रखना। बंदर आए थे कल, अगर आए तो उनको भगा देना। कालू को तो खाना दे दिया है तो दिन का खाना बनाना। अगर निकिता तो वैसे खाना बनाती है, बना देगी। हाँ। क्या बनेगा आज मेन्यू में? हैं? दाल और बस मसूर की दाल दाल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो कभी कभी क्या होता है कि वो कागज दिखाना, तो अरे दिखा ना, मैं पढ़ रहा हूँ। अरे वो नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ इधर। कभी कभी आप सोचते हो जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं शौक से पढ़ते हो। तो जैसे ये कागज़ है, इस पे लिखा है मतलब जो भी लिखा है मैंने उसको एक दिन ऐसे पढ़ा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड देशरथ। और फिर नीचे पढ़ा ही हैड 3 क्वींस। फिर बाद में याद आया कि यार ये तो मैच नहीं हो रहा। फिर पढ़ा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड दशरथ। तो मैं और अमित बहुत हंसे थे। मैंने अभी निकिता के सामने पढ़ के सुनाया तो निकिता भी हंस गई क्योंकि कभी कभी आदमी एक्सेंट के चक्कर में स्पेलिंग ही इधर उधर कर देता है निकिता के साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं। बता दो मैंगो की स्पेलिंग यार तो पहले हम निकिता को बहुत मैंगो की स्पेलिंग पूछते थे, बता बता, तब निकिता को नहीं आती थी अब आ जाती है। MANGE ट्रॉमेटाइज का अच्छा मैं तो ना। हाँ बिल्कुल तो आप लोग कमेंट में मैंगो की स्पेलिंग जरूर लिखना ताकि निकिता को पता चल जाए मैं तो ये चलिए मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में। और ऐसी कुछ दिखती है अपने गांव की रोड, और यहां से नीचे अपना गांव दिखता है। आजकल देखिए एक बार इन खेतों में हल लग चुकी है, अब इनमें बीज की बुआई होगी। तो लोग लग चुके हैं खेतों में बीज बोने पर। तो कुछ टाइम बाद जितने खेत आपको दिख रहे हैं ये ताज़ा खेत है जिसमें हल लग रही है, बाकी इन खेतों में बहुत पहले लग चुकी थी। तो धीरे धीरे इन खेतों में भी लोग हल लगाने लग जाएंगे। कुछ दिनों बाद आपको पूरे खेतों में लोग दिखेंगे हल लगाते हुए। तो अभी मैं पहुंचा हूं नए घर पे और अभी यहां पर काम चालू है। आज तो प्लिंथ बीम की कास्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि सीमेंट कम हो गया है, सीमेंट मंगा रखा है। तो जब वो आएगा आगे का काम तब करेंगे, पर फिलहाल तब तक यहाँ पर देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। और दाई लोग लगे हो, क्या काम हो रहा है आज? इसकी चिनाई। तो यहाँ पर आगे जो 3 कॉलम हैं उनकी चिनाई करेंगे प्लिंथ बीम के लिए। तो चलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर और दाई लोग जो है अपना ये वाला टेंट जो है यहाँ से नीचे वाले खेत में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ काम करना है तो उसके लिए जगह खाली चाहिए। तो दाई लोगों ने देखो जब तक मैं यहाँ आया अपना टेंट का जो स्ट्रक्चर है वो बना दिया है और यहाँ तिरपाल वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल दी। तो दाई लोग कब से लगे हो आप इस पर? सुबह से अभी, और फटाक से दाई लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो आप तो बहुत जगह रहते होंगे, क्या करें, मतलब आदत हो गई होगी ऐसा बनाने की, कैसे बनता है? क्या करें, रूम नहीं मिलता कभी किसी जगह। हाँ वो भी है, इसलिए बनाएंगे। और हम बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा है? और दूसरा टेंट यहाँ पर है अंकित लोगों का, और उसके बगल पे उनके चाचा लोगों का। ये अंकित के चाचा ताऊ लगते हैं। तो इधर बन गया बढ़िया टेंट। तो चलिए गाड़ी भी आ चुकी है जहाँ पर हमने कल बोरी रखी थी। होम डिलीवरी कितना चले मालिक? कलर करना। अब राहुल भाई के घर में शादी है, राहुल भाई की बहन की, तो उधर कलर की तैयारी चल रही है। ठीक है मिलते हैं तब है। आता हूँ मैं, अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ कलर। तो जितनी बोरी हम लाए थे हमने उनको काट दिया है लंबाई में और यहाँ प्लिंथ बीम के ऊपर रख देंगे, क्योंकि बोरी काफ़ी देर तक पानी पीती है तो बीम की तराई होती रहेगी। तो कल हमने यहाँ पर पानी को ठीक किया था तो काफ़ी पानी आने लग गया था। अब और करेंगे, रबड़ लगा देंगे वहाँ पे, ये रबड़ है तो इससे बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो कल यहाँ पर माँ ने गुडाई करी थी और मैं इधर अटक गया।
तो पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितना पानी है। पूरा एरिया जो है वो शुमार वाला है, दलदली है, सब जगह से पानी निकल रहा है यहाँ पे। तो जब कोई काम अच्छे से ना हो तो जुगाड़ ही करना पड़ता है। तो कल मैंने ये बांधा था और तो अभी भी टैंक पूरा भरा हुआ है। ये देखो इतना पानी है यहाँ पे। तो ये वाली जो रबड़ है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके चारों तरफ लगा देंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो अब क्या किया है, यहाँ पे मैंने वाइंडिंग वायर लगा दी है और उसको कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है। अंदर रबड़ है तो ये बिल्कुल टाइट हो गया और पानी जो है यहाँ बहुत कम आ रहा है, एक एक बूंद आ रहा है। तो एक लेयर मैं यहाँ आगे भी लगा दूँगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, नहीं तो ट्रिपल लेयर लगा देंगे। तो अभी हमने क्या किया कि सरिये की मदद से पाइप के अंदर एक कपड़ा डाला और यहाँ अंदर जितनी भी गंदगी थी वो सब कपड़े की मदद से बाहर आ गई। क्योंकि यहाँ पर ज़मीन का पानी है, निकलता हुआ पानी है, तो उसमें शैवाल टाइप की जम जाती है पाइप के अंदर। अब दूसरे का देखते हैं। तो चलिए ये लगा दिया है मैंने और देखते हैं। ये देखो कैसा गंदा पानी आ रहा है और इसमें टुकड़े भी आएंगे छोटे छोटे। तो ऐसा कुछ हो रखा था ये, अब तो देखो फोर्स, फिर भी ठीक है। आज मैंने पूरे पाइप के अंदर सरिये की छड़ डाली और आगे से एक कपड़ा डाला और कपड़े की क्या हालत हो गई। ये देखो जितना भी पाइप के अंदर रहा होगा सब इसमें आ गया, तो पाइप काफ़ी फ्री हो गया है। तो अब यहाँ छत में जो पानी है, ये देखो पानी आपको हरा दिख रहा होगा बीच में, तो इतनी गंदगी है इसमें, इतना पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी। तो इसकी तराई अच्छे से होती रहेगी, बाकी कॉलम तक चला जाएगा, वहाँ हमने बोरियाँ डाली हुई हैं। ये देखो कल तो यहाँ पर इतना भी नहीं आ रहा था, आज इतना आ रहा है, थोड़ी देर में ठीक ठाक आने लग जाएगा। तो अभी काफ़ी तेज़ धूप भी होने लग गई और मैं चलता हूँ घर की तरफ। वैसे आजकल तो धूप होना लाजमी है क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो गई बसंत ऋतु के साथ। तो घर पे पहुँचने के बाद दिन का लंच भी हो चुका है और अब चलते हैं गाँव की तरफ। और बहुत तेज़ धूप होने लग गई, धूप ऐसी कि मतलब वो जून जुलाई वाली धूप जिसमें सोने का मन करता है, दिन के टाइम लोग सोए रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। नीला आसमान है, आज तो बादल एक भी नहीं है आसमान में। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि जहाँ पर छाया दिख रही है वहाँ पर एक ब्रेक ले लेता हूँ। और ब्रेक लेने को हमारी भाषा में बोलते हैं बिसौण। बिसौण वैसे तब होती जब मैं कोई भारी सामान लेके जाता। क्या मस्त छाया है, और गर्मियों के टाइम पे तो ऐसी छाया वाली जगह तो स्वर्ग से कम नहीं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं वैसे ही पहाड़ों का माहौल एकदम सुनसान हो जाता है दिन के टाइम, खासकर केवल नीनरों की आवाज़ आती रहती हैं जो ट्वीटी 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 करते रहते हैं। वैसे भी अभी आपको बहुत सारी पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो दाई लोगों ने अभी कास्टिंग करना शुरू कर दिया। फ़िलहाल हमारे पास 4.5 कट्टे सीमेंट बचे हुए हैं, तो कल तक नया सीमेंट आ जाएगा। तो आज जितना होगा उससे करेंगे, देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो चलिए कास्टिंग का काम हो चुका है। बाकी यहाँ पर जो टेंट था, दाई लोगों ने टेंट जो है नीचे वाले खेत में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर लग भी चुका है बढ़िया तरीके से। अब कल यहाँ पर ईंट आएंगी, आ जाएंगी यहाँ पर 3000 ईंट इधर ऊपर तक। पता चला उधर चली गई, टेंट दब गया। लगा सकते हैं, नहीं तो टेंट उधर डालते हैं, अरे इधर भी रख देंगे। टेंट लगाना था ना, उधर लगाना था कोने में, फिर ये वाला भी उधर लग जाता, बढ़िया हो जाता यहाँ। तो यहाँ पर कुछ काम करना है, इसीलिए ये जगह खाली हो रही है। तो अभी यहाँ साइड में जो भी मिट्टी पड़ी थी उसको फिलिंग करने का काम शुरू हो गया। और यहाँ दाई लोग चिनाई करने लगे हैं जो यहाँ पर निकाल दी थी कॉर्नर बनाने के लिए। तो देखते ही देखते नीचे साइड की काफ़ी मिट्टी जो है ऊपर डाल दी है कमरों के अंदर, और अब यहाँ काफ़ी जगह दिखने लग गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जगह ही नहीं होगी, तो यहाँ जगह काफ़ी निकल गई। पर ये वाला जो कोना है यहाँ पर बहुत कम जगह है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, वो इतना ही आया।
ठीक यहाँ तक, तो यहाँ कम हो गया। बाकी अगर उधर करते तो फिर वहाँ वो जो दीवार है वहाँ जगह बहुत कम हो जाती। तो यहाँ भी पत्थर थे कुछ दबे हुए, तो ये भी निकल रहे हैं और जगह खाली हो गई। अब काफ़ी जगह होगी नहीं यहाँ, 5 फीट के आसपास हो गया होगा। और साथ साथ इसकी क्योरिंग भी कर रहे हैं, पाइप से भी बोरियां भी बिछा रखी हैं और बाल्टी से भी डाल रहे हैं। मशीन का काम पूरा होने के बाद इसकी सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो कंक्रीट सेट हो जाएगा। और यहाँ ग्रीस भी डाल दिया ताकि बहुत अच्छे से मशीन काम कर सके। ये तो बिल्कुल हार्ड हो गया दाई लोग M20 मसाला लग गया इस पर। तो फिलहाल दाई लोगों ने यहाँ पर ये ड्रम रखा हुआ है कि कल इससे इनमें पानी डालने में आसानी रहे। बाकी कल पाइप आ जाएगा तो देखेंगे उससे कितना पानी आता है। तो बोरी तो बिल्कुल गीली हो रखी है। तो शाम होते ही थोड़ा मैं भी निकल चुका हूँ हल्का फुल्का घूमने के लिए अनिरुद्ध के साथ। ये भी आया है रोड पे और सामने से भेड़ बकरियाँ आ रही हैं घर। शाम का टाइम हो गया है तो वो भी घर की तरफ रास्ते लग गई। और धूप देखो सामने चली गई है, यहाँ की तो काफ़ी जल्दी छिप जाती है। तो धूप अभी ठीक गोड़ता है। और इसमें देखिए छोटे छोटे मेमने भी हैं। तो मैं अभी हूँ अपने गांव के पल्ला गांव मोहल्ले में और यहाँ से तो हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है, खेतों के बीच में। काफ़ी दूर है ये अपना अभी वाला घर है और नया वाला घर है ठीक यहाँ पर। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, और गांव है यहाँ पर। ये सामने आपको हमारा गांव दिख रहा है किणजानी, ब्यूटीफुल। तो यहीं से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। और ये गांव है अपना किणजानी जो कि आता है रुद्रप्रयाग ज़िले के चंद्रनगर मार्केट जो कि वहाँ है, और मोहनकाल मार्केट यहाँ पीछे, उनके बीच में बसा हुआ गांव है बढ़िया सा। और ये रोड मोहनकाल से ही आती है, नीचे कणसिल बांसपड़ा काफ़ी बड़ा है। वहाँ से उसके पीछे भी है थोड़ा बहुत। और ये पूरा जितना आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ जितने भी घर हैं, और यहाँ इसके पीछे से लेकर यहाँ ये पल्ला गाँव है, उसके उधर खालियों है, वहाँ तक है अपना गाँव। तो हमारे नए वाले घर से और जहाँ पर हम अभी रहते हैं वहाँ की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरे खेतों से गदेरे को पार करके गांव से ऊपर रोड से और 200 मीटर यहाँ पर इतनी दूरी है। तो सुबह मैं आता हूँ यहाँ, फिर खाना खाने जाता हूँ, फिर खाना खा के आता हूँ और फिर शाम को अभी घर जाऊँगा। तो इतनी दूरी मुझे ट्रैवल करनी पड़ती है। तो वहाँ रोड नहीं है, सबसे मेन बात है वहाँ रोड नहीं है। तो रोड की वजह से हम रोड पे घर बना रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर वहाँ रोड होती, वहाँ से सीधे केड़ा में मिल जाती, तो वहाँ भी बहुत सारे घर होते, तो यहाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो बढ़िया रह जाता। पर वहाँ रोड मुश्किल है जाना, भविष्य में जाएगी कभी तो अलग बात है, पर अभी तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। पांग में रोड जाना इम्पॉसिबल। और जबकि जो रोड है मैं बताता हूँ कहाँ तक आई है। ये आपको यहाँ पर ये हेलीपैड दिख रहा है, केड़ा गांव का है। तो यहाँ तक रोड आई है जहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहाँ से लगभग यहाँ की दूरी देखो कितना पास में है ना, यहाँ से ये दिख रहा है, और वहाँ से एक ये थोड़ा बीच में है, फिर यहाँ तक है। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो आधा नहीं, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होगा। इतनी उस पर रोड नहीं है। पर आपको पता है इंडिया में काम कैसे चलते हैं, छोटा सा काम करने के लिए भी क्या देना पड़ता है, रिश्वत। खैर इस बात को ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और चलते हैं घर की तरफ। चलो मैं पहुंच चुका हूं घर पे और आज लाइट नहीं है, लाइट पता नहीं कहाँ भाग गई। और निकता लग चुकी है यहाँ पर आटा गूंथने के लिए। है लाइट की क्या है। और हमारा कालू देख रहा बाहर से। कालू लाइट कम ज़्यादा हो रही है, निकता क्या हो रहा है ऐसा? एक ही इतनी है लाइट।